स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अयोध्या में दिव्यांगजनों ने देशभक्ति की अनूठी मिसाल पेश करते हुए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। मोहम्मद अकरम के नेतृत्व में कोठा पाचा से शुरू हुई तिरंगा यात्रा चौक होते हुए रिकाबगंज पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में सैकड़ों दिव्यांगजन हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए और देश के वीर सपूतों को नमन किया। तिरंगा यात्रा को अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। विधायक ने कहा कि पहले दिव्यांगजनों को 300 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर अब 1000 रुपए प्रति माह कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रही है। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने 40 से 50% दिव्यांगता वाले उन दिव्यांगजनों के लिए भी जल्द पहल करने की बात कही, जिन्हें अभी साइकिल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर शीघ्र विचार कर ऐसे दिव्यांगजनों को भी साइकिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जाएगी। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा मार्ग गूंज उठा। दिव्यांगजनों का उत्साह और राष्ट्र प्रेम देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम में मोहम्मद अकरम जिला कल्याण अधिकारी सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। हमारे दिव्यांगजन हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने आया हूं और उनका साहस, उनकी एक एहसास कि वो इस धूप में भी अपनी बाइक ट्राईसाइकिलों से पूरे शहर का एक चक्कर लगाएंगे। मैंने आज उनका ये जुलूस का नेतृत्व भी किया और उनको आशीर्वाद भी दिया, उनको बधाई भी दी और इसके लिए मैं अकरम मियां को और सभी साथियों को जो इस कार्यक्रम में लगे हैं, हमारे जिला दिव्यांग अधिकारी, उनको भी धन्यवाद दूंगा इस अच्छे से कार्यक्रम के लिए। और आज स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, एक बात बताएं आपको, जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी थी तो इनको दिव्यांग नहीं, इनको विकलांग बोला जाता था। कितना भद्दा शब्द लगता था, कितना खराब शब्द लगता था, अपने को अच्छा नहीं लगता था। उस विकलांग शब्द को बदलकर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दिव्यांगजन नाम दिया गया। 300 रुपए पेंशन थी, 1000 रुपए आज पेंशन इन लोगों को मिल रही है। और इसके साथ साथ पेंशन ही नहीं मिल रही, इन लोगों को कैसे ये अपने पैरों पर खड़े हों, अपने परिवार का लालन पालन पोषण करें, इनको विभिन्न योजनाओं में भागीदारी भी मिल रही है। और यदि ये कोई कारोबार करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार की तरफ से वो सब सुविधाएं मिल रही है। रह गया प्रश्न, आपने कहा 50%, निश्चित रूप से 50% जो दिव्यांगजन हैं उनको कुछ सुविधा जो उनको आवश्यकता है मिलनी चाहिए। सरकार से भी हम लोग अनुरोध किए हैं और आगे इस पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ विचार होगा। 500 विधानसभाओं